नेल्स, ठीक है। बच्चों ने यहाँ पे हेयर्स को और नेल्स को भी किस में रखवाया है? हील के अंदर रखवाया है। अगर सोचिए कि आपके सारे बॉडी के नेल्स उखाड़ दिए जाए, पहली बात तो पेन होगा। अगर पेन आपको हो रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी का अंग थे एंड दे वर नेसेसरी फॉर यू, अदरवाइज वो उगते ही नहीं। अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? अजीब सा लगेगा। चलो ठीक है, उसकी अपीयरेंस को छोड़ दो कि अजीब सा लगेगा। क्या चीज डिस्टर्बेंस हो जाएगी? What for what purpose your hands meant for? होल्डिंग और ग्रास्पिंग। आपका जो हाथ बना है वो होल्डिंग और ग्रास्पिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर है विच इज हार्डर, यहाँ पे भी बोनी स्ट्रक्चर है, द लास्ट फेलेंजेस है, बट दिस इज वीकर, जो कि मिड ऑफ द फिंगर तक आती है। जो टिप ऑफ द फिंगर्स हैं इनके बैक साइड में सपोर्ट नहीं होता है, बोनी सपोर्ट, जस्ट लाइक और बॉडी। यहाँ पे हाथ के ऊपर हथेली पे है, यहाँ पर है, फिंगर टिप्स के ऊपर बोन सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। लास्ट फेलेंजेस होती है बट वो पॉइंटेड होती है और बीच तक होती है, ठीक है। जब आप किसी चीज को ग्रास्प करोगे, स्पेशली फिंगर से, थंब से आप ग्रास्प करोगे, तो उसके लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए, बैक सपोर्ट। इस नेल्स के बिना आपको एक बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड इट विल बी हार्ड फॉर यू टू ग्रास्प समथिंग। हाँ, जब आपकी पूरी जनरेशन बिना नाखूनों के पैदा होने लगेगी तो वो अपने आप को इवॉल्व करेंगे, तभी क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। आप देखिए जिन लोगों को या जिन स्पीशीज को ग्रास्पिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, ज्यादा ग्रिप बनाने की जरूरत पड़ती है, उनकी नेल्स और ज्यादा बड़े और ज्यादा शार्प और हार्ड होते हैं, ठीक है। चाहे आप बंदर को ही देख लो, बंदर के जो हाथ और पूरी बॉडी की वजह उसके आर्म ज्यादा इवॉल्व होते हैं, ज्यादा बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी ग्रिप, उसके पंजे बड़े होते हैं और लंबे नाखून होते हैं। क्या कारण है? मोमेंट सर इसमें काम आ रहा है, किसी ना किसी काम आ रहा है। और कुछ बताएं सर, एक क्वेश्चन बताओ। इसमें दो तरह के लॉस हमको देखने को मिलते हैं, सेंसरी लॉस है, मोटर लॉस है, ठीक है। सेंसरी लॉस जो होता है उसके अंदर आपका बॉडी से सेंसेशन चला जाता है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता कि पूरी बॉडी से सेंसेशन चला जाए। जिस पोर्शन के ऊपर पैरालिसिस आया है उस पोर्शन के ऊपर से सेंसेशन लॉस होता है, ठीक है। सेंसेशन लॉस की बजाय पैरालिटिक कंडीशन के अंदर मोटर फंक्शनिंग लॉस ही ज़्यादा देखने में आती है, ठीक है। मोटर फंक्शनिंग लॉस ही ज़्यादा देखने में आती है। इसका मतलब वो बॉडी क्या करती है? मूव नहीं कर सकती है, और वो बॉडी का पर्टिकुलर जो पार्ट है वो मूव नहीं कर सकता, जिसको बिलो द नी पैरालिसिस आया है। बिलो द नी उस कंडीशन में व्यक्ति जिंदा है, लेकिन उसकी नीचे की गर्दन से नीचे की पूरी बॉडी पैरालिसिस है, बट स्टिल वो सेंसेशन ले सकती है फेशियल पोर्शन से, ठीक है। ये रही बात हमारी, ये तो हम सुपरफिशियल सेंसेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सुपरफिशियल सेंसेशन। अब हम बात करते हैं इंटरनल सेंसेशन। क्या वो व्यक्ति रेस्पिरेट करता है? वो व्यक्ति रेस्पिरेट करता है, वो व्यक्ति डाइजेस्ट भी करता है, डिफिकेशन भी करता है, बट उसमें कंट्रोल नहीं रहता। जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो उसकी ड्यू टू पैरालिसिस लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि इंटरनल जो भी सेंसिंग है, जिसके अंदर आता है हमारी इंटरनल जो सेंसिंग होती है हमारी, या तो वो बैरो रिसेप्टर सेंसिंग होती है, प्रेशर को सेंस करते हैं, या फिर हमारे अंदर कीमो रिसेप्टिंग होती है, जो वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स हैं उनको हम रिसेप्टर के द्वारा सेंस कर लेते हैं। वो सेंसिंग स्टिल चलती रहती है। तो हमारी जो ग्लैंड पोर्शन होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हेयर फॉलिकल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये भी उन ग्लैंड्स पोर्शन भी उन इंटरनल फंक्शनिंग के अंदर ही आते हैं। तो व्यक्ति को स्वेट आ सकता है, व्यक्ति की हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेटेड रहेंगी, वो ग्रोथ करेगी, ठीक है। जिस बॉडी पार्ट के ऊपर सेंसरी लॉस हुआ है, सेंसरी पैरालिसिस की वजह से लॉस हुआ है, उस बॉडी पार्ट की जो हेयर फॉलिकल से रिलेटेड नर्व एंडिंग्स है, वो नर्व एंडिंग्स वर्क नहीं कर पाएंगे ड्यू टू पैरालिसिस। बट जो बॉडी पार्ट की क्या कहते हैं उसको, जो बॉडी पार्ट के ऊपर सेंसरी लॉस नहीं हुआ है, वहाँ पे जितने भी बॉडी के हेयर्स हैं, जितने बॉडी हेयर्स हैं, उनकी रूट, सभी हेयर्स की रूट के ऊपर सेंसरी एंडिंग होती हैं। इसलिए जब भी आप अपने हेयर्स को टच करते हैं आपको उसका अनुभव होता है कि कुछ शरीर को टच हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से सेंसरी लॉस नहीं होता है। हेयर फॉलिकल्स ऑटोमेटिकली ग्रो करती रहती हैं। बॉडी जो है, बॉडी का जो पोर्शन लेस मोटाइल, लेस फंक्शनिंग होता है, उसका बॉडी धीरे धीरे क्या करती जाती है? क्षय करती जाती है। जैसे कि किसी को लेग्स में पैरालिसिस आया है, लेग्स इमोटाइल हो गए,
तो लेग्स का जो मैक्सिमम मास है वो बनाता है उसका मस्कुलेचर, लेग का मस्कुलेचर। अगर वो फंक्शनिंग नहीं रहेगा तो उसका लॉस होता हुआ हमको दिखेगा। लेकिन हेयर फॉलिकल्स कंटिन्यू क्या करती रहेंगी, ग्रो करती रहेंगी। नेल बेड्स जो है वो कंटिन्यू क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। ये हमारी बॉडी की एक जनरल मैकेनिज्म के अंदर आता है। इसीलिए जो व्यक्ति होल बॉडी पैरालिसिस में होते हैं, इवन कोमा में भी होते हैं, ठीक है, कोमा के पेशेंट के अंदर में भी हेयर्स की ग्रोथ है, नेल्स की ग्रोथ है, वो देखी जाती है। और जो उसका नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी रेगुलर कटिंग करता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ को ऐसे सेंस नहीं करती कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग, ऐसे सेंस करती है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग बट स्टिल योर बॉडी इज लाइक रनिंग। और इवन कोमा का जो पेशेंट है वो हिलता डुलता कुछ भी नहीं है, बस वो अनुभव सारा करता है, उसका ब्रेन वर्क कर रहा रहता है, ठीक है। तो बॉडी के जो सुपरफिशियल सेंसेस हैं, सुपरफिशियल सेंसेस चले जाते हैं, जो बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स चले जाते हैं। इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट उसका वैसा ही चलता रहता है पेशेंट का, जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति का चलता है, और वो सारे फंक्शन वो अपने दिमाग में परफॉर्म कर रहा होता है असल के अंदर। इसीलिए कोमा के जो पेशेंट्स हैं उनमें कभी कभी इमोशनल अप एंड डाउन्स और उसकी वजह से टीयरिंग्स देखी जाती हैं, आंसू आते हैं उनको, क्योंकि वो अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनको हेयर फॉलिकल्स का ग्रोथ होता रहता है पेशेंट्स को। सर मरने के 1 महीने बाद तक भी हेयर और नेल्स का ग्रोथ होता है? 1 महीने के अंदर तो बॉडी सड़ जाएगी, ठीक है। सर सर ने बताया 1 महीना तो नहीं, लेकिन मरने के बाद में भी जब तक बॉडी डिकम्पोजिशन की तरफ नहीं जा रही है तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। उनकी ग्रोथ इसलिए होती रहती है क्योंकि जो ये फॉलिकल्स ना सेल्स हैं, सेल्स अपने लिए, सेल्स का काम है अपने लिए न्यूट्रिशन एक्वायर करना और अपना काम करना। हर एक तरह की जो सेल है, हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो नेल बेड के ऊपर हेयर फॉलिकल की रूट के अंदर जो सेल्स हैं उनका काम है बॉडी से न्यूट्रिशन लेकर के हेयर फॉलिकल्स में से हेयर को ग्रोथ करवाना और नेल बेड में से नेल को ग्रो करवाना, ठीक है। वो एक स्पेशल प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, केराटिन प्रोटीन का, और उसकी वजह से वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ग्रो करता रहता है। तो जब व्यक्ति डेड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो सेल्यूलर पोर्शन में जब तक उसकी डेथ नहीं हुई है तब तक उसकी सेल बॉडी से न्यूट्रिशन एक्वायर करती रहेंगी, और उनका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो है केराटिन प्रोटीन बनाना और उस चीज को आगे की तरफ प्रमोट करते रहना बॉडी से बाहर। तो अपना काम करती रहती है। इसलिए नेल्स की ग्रोथ होना और हेयर्स की ग्रोथ होना आफ्टर डेथ भी देखा जाता है, जब तक बॉडी की सेल्यूलर डेथ नहीं हो जाती और जब तक बॉडी डीकम्पोजिशन की तरफ नहीं जाती। और हेयर्स है, नेल्स है, टीथ है, दीज आर वेरी हार्ड पार्ट। तो जैसे जो लोगों को दफना दिया जाता है ना, मुस्लिम्स में या अदर जो क्रिश्चियंस हैं उनमें बॉडी को दफनाया जाता है। जब भी बॉडी को बर्न करने की बजाय अगर आप दफना देंगे तो मृत्यु के ठीक बाद उसको दफना दिया जाता है। तो मृत्यु के समय पे आपने जो बॉडी हेयर्स देखे हैं, डेफिनेटली जब तक वो बॉडी डिकम्पोज होगी तब तक उनके अंदर ग्रोथ हो चुकी होगी। तो उसके बाद में अगर 1 महीने के बाद में उसको निकाल के देखा जाएगा तो उसकी बॉडी के ऊपर नेल्स की और हेयर्स की ग्रोथ आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसको ऐसा समझा जाता है कि मरने के बाद में भी बढ़ रहे हैं, वो बढ़ते हैं जब तक बॉडी डिकम्पोजिशन की तरफ नहीं जाती। एंड अगेन दीज पार्ट आर हार्ड टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये हार्ड प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, तो इसकी वजह से जल्दी